गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा आप लोगों का। और आपके पसंद आने का कारण यही है कि बहुत से बच्चे बोले कि सर क्लास 12th का भी वीडियो हम लोगों के लिए बनाइए, हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए आज हम क्लास 12th के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्लास 12th में जो अकाउंटेंसी है ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 पार्ट में बटा होता है। ग्रुप ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में वो तो होते ही होते हैं, साथ में ग्रुप ए में जो हम लोग को पढ़ना होता है वो पार्टनरशिप के बारे में। ग्रुप बी जो हम लोग पढ़ते हैं वो है कंपनी के बारे में, और ग्रुप सी जो होता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी का ही आंसर देना होता है, ग्रुप सी हम लोग छोड़ देते हैं, या ग्रुप ए तो कंपलसरी होता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में से किसी एक में से हम लोगों को आंसर देना होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ग्रुप पार्ट बी के बारे में, यानी कि कंपनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा कि कंपनी के बारे में सर बताइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। यह है क्लास 12th। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी है क्या। तो जैसे कि इसके नाम से ही एक कंपनी यानी कि लोगों का समूह, यानी कि कंपनी इज अ लीगल ऑथोरिटी थ्रू विच वी कैन क्रिएट आवर ओन कंपनी एंड परफॉर्म आवर टास्क। मतलब क्या है कि कंपनी एक वैधानिक कंपनी होती है, यानी कि जो हम लोग बिजनेस करते हैं वो लीगल होना चाहिए, और कंपनी का एक कॉमन सील होता है, यानी कि जिसको कि सार्वमुद्रा हिंदी में कहते हैं, यानी कि मुहर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले लोगों को बिलीव दिलाना होता है कि हमारी कंपनी ऑथराइज्ड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ शेयर। तो लोगों को कैसे बिलीव हो, या कंपनी हमको शुरू करना होगा तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग को पूरा करना होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ नंबर 1 आता है कि हम लोग को ये चूज़ करना होता है कि हम लोग किस लेवल की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब क्या कि अपने लोकल में केवल बिजनेस में केवल अपने लोकल एरिया में माल सप्लाई करना है, या स्टेट लेवल में सप्लाई करना है, या फिर पूरे कंट्री में, अपने कंट्री यानी कि इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया में पूरा सप्लाई करना है, या इंडिया से बाहर यानी कि इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस करना है। अगर हम स्टेट लेवल में बिजनेस करते हैं तो हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। अगर हम लोग पूरे सेंट्रल में बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि पूरे इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना होता है। उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस करना चाहते हैं तब भी हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन यानी कि परमिशन लेनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये बताना होता है कि हम कितने रुपए का यानी कि कितने का ट्रांजैक्शन टर्नओवर कितना का करेंगे, प्लस हमारी कंपनी किस तरह की कंपनी है, कहीं इलीगल कंपनी तो नहीं है, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके तो पैसा हम नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद कंपनी ऑथराइज कर देती है, गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर क्रिएट योर ओन कंपनी। तो सपोज मान लेते हैं कि मेरे को कंपनी का ऑनरशिप मिल गया कि चलो भाई आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, तो एक प्रूफ यानी कि गवर्नमेंट को एक प्रमाण पत्र देती है कि हाँ आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो वही प्रमाण पत्र हम लोगों को पब्लिक को दिखाते हैं कि हाँ मेरी कंपनी ऑथराइज्ड कंपनी है ना, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन आवर कंपनी। तो लोगों को जब ये बिलीव हो जाता है कि चलो अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, तो लोग अपना पैसा कंपनी को देते हैं। क्यों देते हैं? आखिर कंपनी इन लोगों से पैसा क्यों मांगती है, शेयर खरीदने को क्यों बोलती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक लिमिटेड मनी होता है, हर कोई के पास अपना एक वाइट मनी तो होता नहीं है कि उतना रुपए का कि उतने से बिजनेस फॉर्म कर सके। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी के पास ऑप्शंस होता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर भविष्य में नहीं चले, फ्लॉप हो जाए तो पूरा इंटरेस्ट तो कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए अवॉइड करती है कि नहीं हम बैंक से लोन नहीं लेंगे। तो इसीलिए वो जनता से ही मांगती है कि आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मेरे को प्रॉफिट होगा तो उस हिसाब से जितना भी शेयर होगा उस हिसाब से हम आपको रिटर्न करेंगे प्रॉफिट के रूप में। हाँ अगर लॉस होगा तो चूंकि आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं यानी कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और लॉस अगर होता है तो मतलब आपको भी लॉस है। तो इस तरीके से कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एबीसी एक कंपनी है, एबीसी कंपनी लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर at the rate of 10 each
पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ मान लेते हैं कोई भी 2, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन फाइनल कॉल ₹3। तो इस तरीके से हम लोग नंबर देख रहे हैं। चूंकि कंपनी 15,000 इक्विटी शेयर इशू की है 10 के हिसाब से, तो इसमें भी टोटल ऐड करने पर 10 होना चाहिए। 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इक्विटी शेयर ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं शेयर क्या होता है। तो अब क्वेश्चन कोई पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज शेयर, तो शेयर क्या है। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर जो होता है कैपिटल का सबसे छोटा भाग होता है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर जो होता है पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है। सपोज कि कंपनी एबीसी कंपनी जो है, मान लेते हैं कि हम अपने ऊपर अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर के बारे में, 10 क्या है, सब के बारे में। तो मान लेते हैं सपोज कि कंपनी 10,000 शेयर इशू की है और वो लोगों से बोलती है कि आप मेरा शेयर खरीद लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूरा कंपनी का 10,000 शेयर खरीद ले, या कंपनी वैसे लोगों को देती भी नहीं है, क्योंकि 51% राइट्स अपने पास रखती है, एक बार में पूरा पैसा शेयर इशू नहीं करती है। तो जैसे मान लेते हैं कि कंपनी 10,000 शेयर इशू की है और एक बार में कंपनी मांगे लोगों से, तो लोगों को हो सकता है कि देने में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़े होंगे या ईएमआई के बारे में पढ़े होंगे। ईएमआई क्या होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बार में पैसा बियर नहीं कर सकते हैं, एक बार में पैसा नहीं दे सकते हैं, तो यू आर एबल फॉर, है ना, पेड योर मनी पार्ट वाइज। मतलब कि आप मंथली मोड में पेमेंट कर सकते हैं या ईयरली मोड में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसी स्कीम को कंपनी भी फॉलो करती है। कंपनी भी समझती है कि हो सकता है कि लोगों को एक बार में पैसा देने में प्रॉब्लम हो, तो कंपनी क्या करती है, 10,000 रुपया को 10 टुकड़ों में बांटने के लिए कह देती है कि आप 10 बार में पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि कंपनी बोलती है कि 10 टुकड़ों में, यानी कि 10 बार में लेने के लिए हम लोग करते हैं क्या, 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे एप्लीकेशन के समय 3 रुपये रख दिए, अलॉटमेंट के समय 2 रुपये रख दिए, फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपये रख दिए और फाइनल कॉल के समय 3 रुपये रख दिए। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, टोटल 10 रुपये मांग लेती है। अब ये क्वेश्चन है कि 10 रुपये क्या है, क्या उसका रेट 12, 15, 20, 50 नहीं हो सकता है। तो कंपनी का एक नियम होता है क्या कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको शेयर को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का रेट जो होता है वो 10 रुपये वाला होता है और प्रेफरेंस शेयर का रेट जो होता है एक शेयर का 100 रुपीज़ होता है। अब ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों, एक का 10 रुपये, एक का 100 रुपया। तो कंपनी इस चीज़ को समझती है कि बहुत से लोग जो होते हैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, 2 रेट रखती है, या तो आप 10 रुपये वाला शेयर खरीद लो या तो आप 100 रुपये वाला शेयर खरीद लो। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है। तो जिस तरीके से क्या होता है कि हम लोग सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो एक सस्ता भी मिलता है और एक महंगा भी प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर हम क्रीम के बारे में बात करें, क्रीम अगर निविया कंपनी का, पॉन्ड्स कंपनी का खरीदते हैं तो वो ब्रांडेड कंपनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें लेस केमिकल होते हैं, यानी कि केमिकल ना के बराबर होते हैं। मतलब अगर वो हम लोग को गोरा नहीं करेगा तो हमारा चेहरा खराब भी नहीं करेगा। लेकिन लोकल कंपनी का अगर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, कम दाम का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स हाई पावर में होते हैं जिससे कि हमारा चेहरा खराब हो सकता है, हमारा स्किन खराब हो सकता है। तो उसी तरीके से कंपनी जो रेट रखती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, इसका मतलब क्या यह हुआ कि अगर कंपनी फ्यूचर में बंद होती है
अगर कंपनी फ्यूचर में बंद होती है तो सबसे पहले से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कंपनी करेगी, उसके बाद जब कंपनी के पास पैसा बच जाएगा तब इक्विटी शेयर का पेमेंट करेगी। इसीलिए जो होता है कि इसमें सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए इसका रेट थोड़ा सा महंगा होता है। जिस चीज़ में सिक्योरिटी होती है तो उसका रेट थोड़ा सा महंगा होता ही होता है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर का रेट 100 रुपये वाला होता है और इक्विटी शेयर का रेट 10 रुपये वाला होता है। तो ये समझ आ गया होगा कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इसका रेट 10 रुपये वाला क्या है, 100 रुपये वाला क्या है। तो अभी हम इक्विटी शेयर पे बता रहे हैं, चूंकि इक्विटी शेयर का रेट 10 रुपये वाला होता है इसलिए यहाँ पर 10 लिखे हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन पर फिर से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एबीसी कंपनी लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर। एबीसी कंपनी है जो 15,000 इक्विटी शेयर इशू की है और एक शेयर का रेट 10 रुपया है। पेबल एज फॉलोज, उसको 4 पार्ट में पेमेंट कर रही है, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है। कौन कौन सा? ऑन एप्लीकेशन ₹3, एप्लीकेशन के समय 3 रुपये मांगा जाएगा, अलॉटमेंट के समय 2 रुपये के हिसाब से मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल को 2 रुपये के हिसाब से और फाइनल कॉल को 3 रुपये के हिसाब से। इस तरीके से कंपनी के पास टोटल 10 रुपये का वैल्यू का शेयर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि कंपनी शेयर इशू की है, तो लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास क्या आता है? पहले पैसा आता है। जिस तरह से क्या होता है कि किसी स्कूल किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर पैसा के साथ जो है उनको वहाँ पर जमा करते हैं, अपने क्लर्क के पास, स्कूल में या कॉलेज में क्लर्क के पास जमा करते हैं। तो स्कूल में क्या आया? पैसा आया। उसी तरीके से कंपनी जब शेयर इशू करती है तो लोग जब खरीदते हैं तो कंपनी को पैसा देते हैं, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, अब ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम फिर से इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग का क्या था? एबीसी कंपनी थी, इक्विटी शेयर इशू की थी। तो सबसे पहले हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर इशूड 15,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। चूंकि 4 पार्ट में कंपनी पेमेंट के ली है तो इसलिए लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 3 रुपये था, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹3। तो ये मेरा फॉर्मेट है, इतना हम लोगों को लिखना जरूरी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट लिखे, पार्टिकुलर्स लिखे, एलएफ लिखे, डेबिट अमाउंट लिखे, क्रेडिट अमाउंट लिखे और ऊपर में लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। ये मेरा फॉर्मेट हुआ। लाइन ड्रॉ करने का काम जो भी होगा वो ब्लैक इंक से होगा, लिखने का काम जो भी होगा वो ब्लू इंक से होगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी इशू की थी 15,000 और एक शेयर का दाम 3 रुपये था, तो कितना आएगा? 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज गिवर? तो चूंकि बहुत लोग खरीदे होंगे, कोई कंपनी का 400 शेयर खरीदा होगा, कोई 200 खरीदा होगा, कोई 500 खरीदा होगा, तो कंपनी अगर पूरा का नाम लिखने लगेगी तो हो सकता है कि उसका पूरा पेज 2, 3, 4 पेज भर जाए कंपनी का। इसीलिए सब मिला करके एक ही बार में लिख देती है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब है 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000। कंपनी के पास टोटल 45,000 पैसा आया। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी के पास 45,000 आया, लेकिन चाहिए था हमको कितना? 15,000 इंटू 10 टोटल यानी कि 1,50,000 चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास अभी 45,000 आया। तो कंपनी इस पैसे को क्या करेगी? तो एक गुल्लक में रख देगी, यानी कि उस गुल्लक का नाम होता है कैपिटल, यानी कि इसका सेकंड एंट्री, हर का 2-2 एंट्री होगा। इसका सेकंड एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट 45,000 रुपीज़ कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि कंपनी का फंड क्रिएट हो गया।
नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग का 1 का 2 एंट्री हो गया। अब उसके बाद सेकंड का अलॉटमेंट का एंट्री मांगेंगे। तो जिस तरीके से क्या होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो सर या मैम जो भी होते हैं वहाँ पे पहले क्या करते हैं, है ना, एडमिशन लेते हैं। एडमिशन में क्या हुआ कि उस मंथ का पैसा आपसे ले लेते हैं और आपको अलॉट कर देते हैं कि हाँ भाई आप पढ़ने के लिए इस टाइम पर आ जाइएगा। अब 1 महीने जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आता है तो सर या मैम फिर बोलते हैं कि बेटा आपका मंथ लग गया है, आप लोग फीस जमा कर देना। तो पहले क्या हुआ कि कंपनी मांगती है, यानी कि फर्स्ट टाइम तो कंपनी को पता चल गया कि हाँ भाई कंपनी के ये लोग हैं, कंपनी का ये शेयर खरीदे हैं। जब सेकंड टाइम होता है तो कंपनी पहले लोगों से मांगती है कि यानी कि आप लोग अलॉटमेंट का यानी कि नेक्स्ट EMI का पेमेंट कर दीजिए। इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि एप्लीकेशन का एंट्री कैसे करते हैं। अब क्या हुआ, जब सेकंड स्टेज यानी कि जब EMI सेकंड इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट कंपनी मांगती है तो पहले मांगती है, कंपनी के पास पहले आता नहीं है ना। तो पहले कंपनी क्या करती है, मांगने का यानी कि ड्यू एंट्री करती है। तो जब ड्यू एंट्री होता है तो उसमें लिखते हैं हम लोग इक्विटी, चूंकि पैसा तो आया नहीं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, पहले मांगने का एंट्री हो रहा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना है, 15,000 है, इसका ₹2 है तो 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000। कंपनी बोलेगी कि आप लोग अपना अपना पैसा टोटल 30,000 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए। फिर इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो ये था हम लोगों का मांगने का एंट्री। फिर शेयर होल्डर जितने भी थे वो कंपनी को पेमेंट कर देंगे। कंपनी के पास पैसा आ जा रहा है तो आएगा तो फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 30,000 पूरा अमाउंट आ जाएगा कंपनी के पास। फिर इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के कंपनी के पास कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया। थर्ड इसी तरीके से फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेगी, थर्ड EMI मांगेगी, फिर पैसा मिल जाएगा, फिर फोर्थ EMI मांगेगी, फिर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फिर उसका थर्ड एंट्री क्या होगा। तो फिर थर्ड एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री फिर कर देंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना रुपए, ₹2 है तो 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000। फिर मांग रही है कि भाई आप लोग अपना अपना पैसा जमा कर दीजिए। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। फिर कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, शेयर होल्डर जो भी है पैसा दे देंगे तो कंपनी के पास रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के पास फर्स्ट कॉल का भी पैसा आ गया। फिर उसी तरीके से कंपनी फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री करेगी तो लिख देंगे क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ पे फाइनल कॉल डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ₹3 है तो 15,000 इंटू 3 45,000 हो जाएगा। फिर रिसीविंग फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। फिर पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट 45,000 ये लिख देंगे। फिर इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग, इसका लिख रहे हैं फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं।
तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में बताएंगे। अभी तो हम लोग सिंपल एंट्री बताए हैं, कंपनी क्या होता है और कंपनी का एंट्री कैसे हम लोग करते हैं। इसके बाद बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। जरूर ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए।